तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि क्यों अपने ही फैमिली वाले ट्रस्ट नहीं करते। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उन पर ट्रस्ट नहीं करते कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पेरेंट्स ये तो जानते हैं कि हमारा जो बेटा या बेटी है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं, इसलिए कभी कभी वो कर सकते हैं उतना अफोर्ड, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं डर की वजह से नहीं करते हैं। और इस सब के बाद या तो हम उनसे आर्गुमेंट करने लग जाते हैं या फिर हम उनके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखने लग जाते हैं। हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ऐसा वो क्यों सोचते हैं, क्या इसके रीज़न्स हैं। क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें बचपन से जानते हैं, वो हमारे बारे में उतना सब कुछ जानते हैं जितना कि हम अपने बारे में जानते हैं। वो ये भी समझते हैं कि हम कोई भी काम कितनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, यानी कि पढ़ाई के समय भी हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ में पढ़ाई को रखना है। हमें सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये जो हम उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो समझ ना पाएँ या फिर हम नहीं समझ पाते कई बार, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं हम किन चीज़ों को लेकर लाइफ में सीरियस हैं और किन चीज़ों को लेकर नहीं। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के लिए कहें तो अगर आपको कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़े या फिर आप पूरे दिन कहीं बिज़ी रहे, लेकिन शाम को अगर आप आते हैं और इतने थके होने के बाद या फिर बिज़ी होने के बाद भी अगर आप 1 से 2 घंटे पढ़कर सोते हैं तो पेरेंट्स या फिर घर वाले समझ जाते हैं कि वो हम पर उस टाइम ट्रस्ट करने लग जाते हैं कि कभी ना कभी हम सफल ज़रूर होंगे और हम अपनी पढ़ाई को लेकर ज़िम्मेदार हैं और सीरियस भी हैं। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ये भी है कि मान लीजिए आप पूरे दिन बिजी रहे, लेकिन आप आने के बाद 1 घंटा टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं या फिर कोई मैच चल रहा हो वो देखते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं। तो ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होता है जो कि हमारे पेरेंट्स अच्छी तरीके से हमें ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि यहाँ हमारा जो बेटा या बेटी है वो उतना ज़िम्मेदार नहीं है खुद को लेके जितना कि उसे होना चाहिए, इसलिए वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम मेहनत तो कर रहे होते हैं मगर किसी ना किसी कारण से सफलता मिलने में देरी हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स का विश्वास थोड़ा सा डगमगाने लग जाता है कि कहीं हम पढ़ाई के चक्कर में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें हम पर तो भरोसा होता है मगर उन्हें हमारे भाग्य या फिर किस्मत कहें उस पर थोड़ा सा वो भरोसा नहीं कर पाते। वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि हम कोई ऐसे सपने ना देख लें जिनके टूटने पर हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं या फिर हम डिप्रेशन में चले जाएं और हमारी जो आगे आने वाली लाइफ में आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब हो जाए, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डरते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है और उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए समझाना है, डेफिनेटली वो समझ जाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि माँ बाप बच्चे पर पैसा खर्च करने से डरते हैं। यहाँ पर वो आपको पिछले जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको देखकर आपको जज करते हैं। अगर आप शुरू से ही मेरिटोरियस रहे हैं, यानी कि आप पढ़ने में शुरू से ही अच्छे रहे हैं, तो वो आप पर भरोसा करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं मगर किसी कारण से आप पढ़ नहीं पाए, तो इस सिचुएशन में भी वो आपको ट्रस्ट करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की स्थिति ऐसी होती है कि जब घर वाले
सामने होते हैं तो वो किताब लेकर बैठ जाते हैं, जैसे ही कोई ना हुआ तो वो डाइवर्ट होने लग जाते हैं। तो उसके बाद या फिर वो कोई गेम खेलने लग जाएंगे या कोई क्रिकेट का मैच देखने लग जाएंगे, और उसके बाद आपने घंटों कब निकाल दिए आपको खुद को पता नहीं चला। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि आप खुद के फ्यूचर को लेकर ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पढ़ाई के लिए खुद को ज़िम्मेदार बनाएं, ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ें कि आपको कुछ करना है, तभी वो ट्रस्ट आप उनके अंदर डेवलप कर पाएंगे और उनका ट्रस्ट आप वापस से पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।